बढ़ेंगे आगे, रुख एक बार फिर से बिहार का करेंगे, जहां पर नवादा में दुकान पर फायरिंग का मामला सामने आया है। बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की। एक दुकान पर लूटपाट करने से रोकने पर व्यवसायी पर हमला किया गया। फायरिंग करते दुकान में घुसे थे ये अपराधी। एक दुकान में फायरिंग करते हुए अपराधी घुसते हैं, उसके बाद लूटपाट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्यवसायी वहां पर इनको लूटपाट की वारदात को अंजाम देने से रोकता है और यहाँ पर लगातार फायरिंग करना इसके बाद ये लोग शुरू कर देते हैं। बिहार के नवादा का ये मामला है। फिलहाल इस पूरे मामले से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस तरीके से दिन दहाड़े फायरिंग करते हुए कुछ बदमाश पहुंचते हैं, जिनमें ना तो कानून का कोई डर है, ना पुलिसकर्मियों का कोई खौफ नजर आता है, और दिन दहाड़े यहाँ पर जिस तरीके से लूटपाट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, लगातार फायरिंग करते हैं, तो ऐसे में लोगों में आक्रोश भी है और इस वक्त एक खौफ भी इस पूरे इलाके में देखा जा रहा है। सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बिहार में ये हो क्या रहा है। कोई भी कभी भी कहीं भी खुलेआम गोलीबारी शुरू कर देता है, किसी की भी जान ले लेता है, किसी के साथ भी लूटपाट करने की हिमाकत दिखा देता है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी कड़ाई इन पर नहीं देखी जा रही है और ना ही रोकथाम इनको लेकर अब तक नजर आई है। सवाल बेहद से खड़े हो रहे हैं। लगातार बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से हालात देखे जा रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि जैसे बिहार में मानो हर दूसरे इंसान के हाथों में यहाँ पर हथियार है, जो कभी भी उसका बखूबी इस्तेमाल कर लेते हैं। जिनको लगता है कि ये हथियार पर इस तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उन पर कोई रोक टोक नहीं है, कानून का कोई डर इनमें नजर नहीं आता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा का रुख करेंगे। रितेश, वाकई में हैरानगी होती है, हर रोज फायरिंग के मामले बिहार से निकलकर सामने आ रहे हैं और अब तो ऐसा लगने लगा है कि बिहार में हर दूसरे इंसान के पास पिस्तौल है, जिसका वो कहीं पर भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्राइम के लिए। ये पूरा मामला विस्तार से बताइए और पुलिस उसमें फिलहाल क्या कार्रवाई कर रही है, ये भी बताइए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कब किसकी हत्या हो जाए, कब कहाँ फायरिंग हो जाए। यानी लग रहा है कि जैसे हथियार के तौर पर लोगों के हाथों में खिलौना है और वो कहीं भी वो फायरिंग कर देते हैं। नवादा की घटना के बारे में आपको मैं बता दूं कि दवा दुकान है और उस पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद आराम से वो चलते बने। घटना कल की ही है और उसके बाद पुलिस जो है वो ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है अपराधियों को पकड़ने के लिए और कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सबसे बड़ी बात है कि इस घटना के बाद दुकानदार हैं वो काफी आक्रोश में है। इसके अलावा उन्हें डर सता रहा है कि भाई कब किसकी हत्या हो जाए, कब क्या हो जाए, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, इजी टारगेट अपराधी करते हैं किसी को भी। तो इस मामले को पुलिस आपसी विवाद, रंजिश से जोड़कर देख रही है। इसके अलावा रंगदारी भी अहम फैक्टर है, क्योंकि ऑन कैमरा दुकानदारों में इतनी दहशत है कि रंगदारी की वो बात नहीं करते, लेकिन ऑफ कैमरा इस तरह से भी बातें आ रही हैं कि रंगदारी के मामले में भी ये फायरिंग दहशत के उद्देश्य से की गई हो, ताकि बाकी जो लोग हैं वो डर और दहशत की वजह से रंगदारों को पैसा दें। तो ये बिहार में एक बार फिर से शुरू हो चुका है। हालांकि पुलिस इसे रंगदारी का मामला नहीं बता रही है, वो आपसी विवाद या फिर अन्य किसी कारण में गोलीबारी की बात को कह रही है। अब पुलिस जब इन अपराधियों को पकड़ेगी उसके बाद ही खुलासा हो सकेगा कि इस गोलीबारी की मूल वजह क्या है। पीड़ितों की तरफ से रितेश क्या कुछ जानकारी इस मामले में दी गई है? पीड़ितों ने तो एफआईआर करा दिया है। एफआईआर कराने के बाद अब उन्हें उम्मीद है कि भाई पुलिस जो है वो अपराधियों को पकड़ेगी, लेकिन जो पीड़ित है जिन पर फायरिंग की गई वो बेहद दहशत में है और दहशत में वो बहुत कुछ बता नहीं पा रहे हैं। अब पुलिस पर ही सारी ये चीजें टिकी हुई हैं कि पुलिस कब अपराधियों को सलाखों के पीछे ढकेलती है और फिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ठीक है रितेश, तो उम्मीद यही करते हैं कि बेहद जल्द ये मामले रुकें, क्योंकि इस वक्त तो बिहार में हड़कंप देखा जा रहा है इस तरीके की वारदातों के बाद। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।